बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है, जिनके रोम रोम में प्रभु श्री राम जी बसते हैं, जिन्हें प्रभु श्री सीताराम जी की भक्ति के सिवाय सारे संसार की संपत्ति तुच्छ लगती है, उन प्रभु श्री राम जी के परम प्यारे भक्त माँ अंजनी के नंदन श्री हनुमान जी को आखिर क्यों अपना सीना चीर के दिखाना पड़ा कि हे जग वालों, जिस वस्तु में मेरे प्रभु श्री राम जी नहीं हैं, वो वस्तु मेरे काम की नहीं है। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री हनुमान अंक के अनुसार श्री अयोध्या में श्री राम दरबार लगा हुआ है। जग जननी माँ जानकी जी और जग त्राता प्रभु श्री राम जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन देखकर सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। अयोध्या में तो आनंद का पावन नर्तन हो ही रहा था और देवगण मुदित होकर स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। धर्म विग्रह श्री राघवेंद्र ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को पुष्कल दानादि प्रत्येक रीति से प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तदंतर उन्होंने अपने मित्र किष्किंधापति सुग्रीव को मणियों से युक्त सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। फिर प्रभु श्री राम जी ने युवराज अंगद को नीलम से जटित 2 अंगद बाजूबंद भेंट किए, जो चंद्रमा की किरणों से विभूषित प्रतीत होते थे। इसी प्रकार मैत्री धर्म का मर्म समझने वाले प्रभु श्री राम ने राक्षस राज विभीषण, परम बुद्धि वैभव संपन्न जाम्बान, द्विज, मैंद, नल और नील आदि वानर भालुओं को मनोवांछा पूरक बहुमूल्य अलंकार एवं श्रेष्ठ रत्न आदि प्रदान किए। उस समय भगवान श्री राम जी ने महारानी सीता जी को अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण अर्पित किए। साथ ही उन्होंने चंद्र किरणों के तुल्य प्रकाशित परम उत्तम मुक्ताहार को उनके गले में डाल दिया, जिसे उन्हें वायु देवता ने अत्यंत आदर पूर्वक प्रदान किया था। माता सीता ने देखा प्रभु ने सबको अनेक बहुमूल्य उपहार अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रदान किए, किंतु पवन कुमार को अब तक कुछ नहीं मिला और पवन कुमार निरंतर श्री सीताराम जी के चरणारविंद की ओर देख रहे थे। उन्हें त्रिलोक की संपूर्ण संपत्ति उन चरणों में ही समाई दिख रही थी। माता सीता जी ने प्रभु की ओर देखकर अंजना नंदन को कुछ भेंट देने का विचार किया। उन्होंने प्रभु प्रदत्त दुर्लभतम मुक्ताहार अपने गले से निकालकर हाथ में ले लिया और प्रभु की ओर तथा समस्त वानरों की ओर देखने लगी। महारानी श्री सीता जी की इच्छा का अनुमान कर प्रभु ने कहा, सौभाग्यशाली तुम जिसे चाहो इसे दे दो। अपने प्राणनाथ का आदेश प्राप्त होते ही माता सीता जी ने वह मुक्ताहार पवन कुमार को दे दिया। उक्त बहुमूल्य हार को कंठ में धारण करने पर श्री हनुमान जी की शोभा अद्भुत हो गई। श्री हनुमान जी की भक्ति से तो सभी प्रभावित थे और सभी स्वीकार करते थे कि तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये 10 गुण इनमें सदा विद्यमान रहते हैं। अतएव इस बहुमूल्य हार के यथार्थ पात्र श्री हनुमान जी ही थे।
किंतु इस हार के मिस श्री रघुनाथ जी ने एक नई लीला प्रारंभ कर दी, जिससे श्री हनुमान जी की अद्भुत महिमा प्रकट हुई और उनकी अनन्य भक्ति के सन्मुख सबको नत होना पड़ा। जहाँ श्री हनुमान जी के उस बहुमूल्य मुक्ताहार को प्राप्त करने के सौभाग्य की प्रशंसा हो रही थी, वहीं श्री हनुमान जी की मुख आकृति पर उसकी प्राप्ति के कारण हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। वे तो सोच रहे थे कि माता जानकी और प्रभु श्री राम मेरी अंजलि में अपने अनंत सुखदायक चरण कमल रख देंगे, किंतु यह मात्र प्रदत्त मुक्ताहार श्री हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाल लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगे। कुछ देर तक तो वे हार को उसके प्रकाश विकर्णकारी एक एक मुक्तामणि को ध्यानपूर्वक देखते रहे, किंतु उनमें उनका अभिष्ट प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा संभवतः इसके भीतर मेरे अभिष्ट श्री सीताराम जी मिल जाएं। बस उन्होंने एक अनमोल रत्न को मुंह में डालकर अपने वज्र तुल्य दांतों से फोड़ दिया, पर उसमें भी कुछ न था, वह तो निरा चमकता हुआ पत्थर ही था। श्री हनुमान जी ने उसे फेंक दिया। यह दृश्य देखकर सबका ध्यान पवन तने की ओर आकृष्ट हो गया। भगवान श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और माता जानकी जी, भरत आदि भ्राता, राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद, महाप्रबुद्ध जामवान, निषाद राज, समस्त वानर भालू एवं सभासदगण यह दृश्य देखकर चकित हो रहे थे। श्री हनुमान जी ने दूसरे रत्न को भी मुंह में डालकर फोड़ लिया और उसे भी देखकर फेंक दिया। इस प्रकार वे अनमोल मुक्तामणि और रत्नों को मुख में डालकर दांतों से फोड़ते और उसे देखकर फेंक देते। सभासदों का धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। कानाफूसी होने लगी। आखिर हनुमान जी हैं तो बंदर ही, बंदर को बहुमूल्य हार देने का और क्या परिणाम होता। विभीषण जी ने तो पूछ ही लिया कि हे वीर हनुमान जी, इस हार के एक एक रत्न से विशाल साम्राज्य क्रय किया जा सकते हैं और आप इन्हें तोड़ फोड़ कर नष्ट कर रहे हैं। एक रत्न को फोड़कर ध्यान पूर्वक देखते हुए श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया कि हे लंकेश्वर, क्या करूं? मैंने देखा कि इस हार में मेरे प्रभु की भुवन पावनी मूर्ति है कि नहीं, किंतु इसमें उसे ना पाकर मैं इसके रत्नों को तोड़ फोड़ कर देख रहा हूं कि संभवतः इनमें मेरे सर्वेश्वर की मूर्ति मिल जाए, पर अब तक तो एक रत्न में भी मेरे प्रभु की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए, जिनमें मेरे स्वामी के त्रिताप निवारक मूर्ति नहीं। वे तो तोड़ने और फेंकने योग्य ही हैं, इनका उपयोग ही क्या है। महामूल्यवान रत्नों के नष्ट होने से राक्षस राज विभीषण ने कुछ क्षुब्ध होकर पूछा, यदि इन अनमोल रत्नों में प्रभु की झांकी नहीं मिल रही है तो पहाड़ जैसी आपकी काया में प्रभु की झांकी होती है क्या? निश्चय ही श्री हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, मेरे प्राणनाथ प्रभु मेरे हृदय में भी विराजते हैं और यदि वे वहाँ नहीं हैं तब तो इस शरीर का भी कोई उपयोग ही नहीं। मैं इसे अवश्य नष्ट कर दूंगा, आप स्वयं देख लीजिए। कहते हुए भगवान श्री राम जी के अनन्य चरण अनुरागी पवन कुमार ने दोनों हाथों को अपने वक्ष पर रखा और अपने
तीक्ष्णतम नखों से उसे फाड़कर 2 भागों में विभक्त कर दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य विभीषण जी ने ही नहीं, भगवती सीता जी सहित भगवान श्री राम एवं समस्त सभासदों ने प्रत्यक्ष देखा। सन्मुख राज सिंहासन पर विराजित श्री सीताराम जी की पावनतम मंजुल मूर्ति पवन पुत्र श्री हनुमान जी के हृदय में भी विराज रही थी और उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर उनके चरणों पर गिर पड़े। भक्त राज हनुमान जी की जय हो। सभासदों ने जय घोष किया और भगवान श्री राम जी ने सिंहासन से सहसा उतरकर श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, अन्यथा वे अपना सारा शरीर उधेड़ कर रख देते। निखिल भुवन पावन भक्त वत्सल श्री राम जी के मंगलमय कर स्पर्श से उनका शरीर पूर्ववत स्वस्थ और सुदृढ़ हो गया। राजसभा में सबने हृदय से स्वीकार किया कि श्री हनुमान जी भगवान श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त एवं श्री राम में हैं। पवन कुमार को माता जानकी और परम प्रभु श्री राम ही प्राण प्रिय समझते हों, ये श्री सीताराम जी की ही संपूर्ण ममता एवं स्नेह के केंद्र हों, इतनी ही बात नहीं, इन्हें लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्यादि माताएं तथा श्री राम चरण अनुरागी सभी प्राण से अधिक प्यार करते थे। सभी हनुमान जी को प्राण से अधिक प्यार करते थे। भगवान श्री राम जी की आज्ञा से वानरराज सुग्रीव जब किष्किंधा के लिए प्रस्थित हुए तब उन्होंने पवन पुत्र से अतिशय प्रीति पूर्वक कहा कि हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जाकर दयाधाम श्री राम जी की सेवा करो। श्री हनुमान जी अतिशय सरल और अनन्यतम उदार श्री हनुमान जी एक जीव मात्र को ही प्रभु के अक्षय सुख शांति निकेतन चरण कमलों में पहुँचाने के लिए व्यग्र रहते हैं। युवराज अंगद ने प्रभु से विदा लेकर किष्किंधा जाते समय श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे हनुमान, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु के चरणों में मेरा अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम निवेदन करना और उन्हें बार बार मेरा स्मरण दिलाते रहना। प्रभु को उनके चरणों मुख प्राणी का स्मरण दिलाने के लिए तो प्रतिपल आतुर रहते हैं। सर्वथा निश्चल अत्यंत सरल श्री हनुमान जी का सही तो स्वभाव है। यही स्वभाव श्री हनुमान जी का है। हनुमान जी ने लौटते ही अंगद के प्रेम की प्रशंसा की, जिसे सुनकर भगवान श्री राम प्रेम निमग्न हो गए। यह देखकर श्री हनुमान जी को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम के चरणों में कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो प्रभु के सन्मुख बोल नहीं पाते। वे हनुमान जी का सहारा लेते हैं। श्री हनुमान जी के द्वारा ही उनके कार्य की सिद्धि होती है। तीनों भाइयों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वे प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोच बस कुछ कह नहीं पाते। तब हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और वे श्री हनुमान जी से पूछते हैं, कहो हनुमान, क्या बात है? तब श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे दयालु प्रभु सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में संकोच करते हैं। इस प्रकार भरत आदि भ्राताओं के सहायक तो हुए ही, वे सहज ही उनके प्रति भाजन भी हैं।
जहाँ भगवान श्री राम के नाम का जप होता है, जहाँ प्रभु के मंगल में मधुर नाम का कीर्तन होता है, जहाँ करुणा मूर्ति श्री सीता राम जी की लीला कथा एवं उनका स्मरण चिंतन होता है, वहाँ श्री हनुमान जी सदा उपस्थित रहते हैं। वे भगवती श्री सीता सहित भगवान श्री राम के नाम जाप का एवं उनके लीला गुण गायक का हृदय से आभार स्वीकार करते हैं। श्री हनुमान जी के तन में, मन में, प्राण में, यहाँ तक कि उनके रोम रोम में व्याप्त निखिल भुवन पावन परम प्रभु ने लीला संवरण कर साकेत पधारते समय उन्हें आदेश प्रदान किया था कि जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। दयाधाम प्रभु श्री राम की आज्ञा प्राप्ति के लिए निरंतर उनके मुखारविंद की ओर देखते रहने वाले भक्तराज श्री हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। परम प्रभु श्री राम जी की आज्ञा के पालन में सतत जागरूक रहने वाले श्री हनुमान जी के भाग्य की तुलना संभव नहीं। भगवान श्री राम ने एक सघन अमराई में कुछ देर विश्राम करने का विचार ही किया था कि वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। करुणा मूर्ति श्री राम उस पर बैठ गए और भरत आदि भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र श्री हनुमान जी उन पर पंखा झलने लगे। सजल जलद बपू परम प्रभु श्री राम के दर्शन कर श्री हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेम आंसू भर आए। सच्चिदानंद घन प्रभु की इस झांकी में श्री हनुमान जी की सेवा एवं उनके भक्ति भाव का स्मरण कर भगवान शंकर गदगद कंठ से जगत माता पार्वती से कहते हैं कि हे गिरजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। महिमा में भक्तराज श्री हनुमान जी की महिमा का बखान संभव नहीं। बस यह मनोहारिणी झांकी जिस बड़भागी के हृदय में स्थान बना ले तो उसे निश्चय ही मनुष्य जीवन का यथार्थ फल ही प्राप्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।